गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में जो है मीनिंग ऑफ यूनिटरी मेथड के बारे में जाना था। साथ ही हमने जो है तीन प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम्पल को मिला के सॉल्व किया था, है ना। तो अभी जो है हम लोग और दो प्रॉब्लम जो है यूनिटरी मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं प्रॉब्लम लिखती हूँ, जो कि हमारा फोर्थ प्रॉब्लम होगा। कॉस्ट ऑफ 105 envelopes is rupees 350. How many envelopes? How many envelopes can be purchased for rupees 100? ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। हमें जो है 105 एनवलप्स का कॉस्ट दिया गया है। कितना है? 350 रुपीज है। उन्होंने क्या पूछा है हमें ढूंढने के लिए? हम लोग कितना एनवलप्स परचेज कर सकते हैं 100 रुपए के लिए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक एनवलप का कॉस्ट जानने की कोशिश नहीं की है, बट हमें क्या दिया है यहाँ पे? 100 रुपए दिया है और पूछा है कि कितने एनवलप्स आ सकते हैं। कितने एनवलप्स आ सकते हैं वो पूछा है। तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा उल्टा है। यूजुअली हम लोग जो है कॉस्ट ढूंढते हैं, एक एनवलप के लिए कितना, या फिर 10 एनवलप के लिए कितना, या फिर 100 एनवलप के लिए कितना। यहाँ पे उल्टा है। क्या है, उन्होंने हमें ऑलरेडी कॉस्ट दे दिया है 100 रुपए, लेकिन पूछा है कि कितने एनवलप्स आप खरीद सकते हो 100 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लोग यूनिटरी मेथड में भी यूज करते हैं, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स इज इक्वल टू रुपीज 350। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एनवलप्स परचेज्ड फॉर रुपीज 100 इज इक्वल टू, ये हमें ढूंढना है। तो हमें क्या पता है? 105 एनवलप्स के लिए कितना है बच्चों कॉस्ट? कॉस्ट है रुपीज 350, है ना। यस, हमें क्या ढूंढना है? हमें जो है कितने एनवलप्स आएंगे 100 रुपए में, है ना। 100 रुपए में कितने एनवलप्स आएंगे ये हमें नहीं पता। तो ये हमारा यहाँ पे एक तरह का इक्वेशन बन गया है। हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 105 इंटू 100, 105 इंटू 100 अपॉन 350, अपॉन 350। जब हम लोग करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क में है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल करूंगी। ये दोनों कैंसिल होते हैं, एक ही टेबल से होते हैं। कौन से टेबल से? 5 की टेबल से, है ना। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। 7 और 105 कैंसिल हो सकते हैं क्या? फटाफट से चेक कीजिए, हो सकते हैं। 7 7 1 जा 7, फिर 3 बचता है, होता है ना। 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे भी 7 1 जा 7 करेंगे। 10 - 7 हो गया तो 3 बच गया। तो यहाँ पे 3 हम लोग 5 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा? 35 जाता है ना। 35 7 के टेबल में, 7 5 जा 35। तो कितना आ रहा है? 15 2 जा आ रहा है। सो 15 2 जा हाउ मच? 30 एनवलप्स। तो आप कितने एनवलप्स परचेज कर सकते हैं 100 रुपए में? 30 एनवलप्स जो है परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत उल्टा था उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके, तो और एक एग्जाम्पल जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, कार ट्रेवल्स a car travels 90 kilometer in 2.5 hours. How much time
is required to cover 30 kilometer with the same speed। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है बच्चों, एक कार है जो कि 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है 2.5 आवर्स में। 2.5 आवर्स में 90 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। प्रश्न ये है कि कितना टाइम उसको लगेगा 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। सेम स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड उसने उपयोग किया है वही सेम स्पीड है, लेकिन 30 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें जो है टाइम दिया गया है, वो भी आवर्स में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे उसको जो है, हम लोग अगर हम लोग 2.5 आवर्स को ऐसे कन्वर्ट करते हैं, आवर्स में ही रखते हैं, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो 2.5 आवर्स इंटू मिनट्स। ओके, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 आवर्स, है ना। इंटू 1 मिनट का कितना सेकेंड, सॉरी, 1 घंटे का कितना मिनट लगता है, 60 मिनट्स लगता है ना। तो 2.5 आवर्स का कितना लगेगा मिनट्स में, है ना। तो 5/2 इंटू 60 मिनट्स, है ना। 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, तो 5 3 जा 150 मिनट्स हो गया। 150 मिनट्स, तो हमें जो है आवर्स को जो है प्रॉपर मेथड टाइमिंग में मिल गया 150 मेथड्स। तो 90 किलोमीटर जो है उसने कितने समय में ट्रैवल किया है, 150 मीटर्स में, सॉरी 150 मिनट्स में, है ना। 1 मिनट, 90 किलोमीटर इंटू, इसको हम लोग सेंटेंस में पहले लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 90 किलोमीटर कितना है, 150 मिनट्स है ना। यस, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 30 किलोमीटर, है ना। यही हमें जानना है अभी। तो कैसे जानेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज। हमें क्या पता है, 30 किलोमीटर हमें यहाँ पे जो है फाइंड आउट करना है। तो 90 किलोमीटर उसने जो है 150 मिनट्स लिया है ना। तो 30 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 30 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 150 इंटू 30, ये दोनों एक ही डायगोनल पे है, 150 इंटू 30 अपॉन 90 आ गया। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। 0 0 गेट्स कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 50 जा 150, तो कितना समय लगा उसे, 150 मिनट्स। तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 50 मिनट्स उसे लगे हैं, 50 मिनट उसने लिए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इसी का ही है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ए। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो बी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड विल डू दैट। बी, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स with the same speed। तो हमें क्या, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, हमें उन्हें जो है उन्होंने डिस्टेंस दिया था और पूछा था कि कितना समय लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहाँ पे इसका उल्टा है, उन्होंने क्या किया है, टाइम दिया है लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है। सो 2 घंटे में कितना स्पीड वो, सॉरी कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा सेम स्पीड पे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि हमें ये नहीं पता है, यहाँ पे क्या नहीं पता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना। हमें उन्होंने स्पीड नहीं दिया है, हमें उन्होंने 1 घंटे के लिए उसने कितना ट्रैवल किया है वो भी नहीं दिया है।
है ना। 1 घंटे के लिए उसने कितना ट्रैवल किया है वो भी हमें नहीं पता है, करेक्ट। हमें सिर्फ एक ही जो है विषय पता है, वो क्या है, 90 किलोमीटर उसने 150 मिनट्स या फिर 2.5 आवर्स में उसने जो है ट्रैवल किया है, वो एक ही पता है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें जो है 2 घंटे की का डिस्टेंस ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि 1 घंटे का डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, तभी हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 1 घंटे के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 150 मिनट्स और 2.5 आवर्स भी आप कह सकते हैं 90 किलोमीटर, है ना। ये हमें पता है। तो डिस्टेंस या फिर 2.5 मिनट्स ही ले लेते हैं, 2.5 आवर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर्स में उन्होंने पूछा 90 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, सबसे पहले हमें वो ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे आप, है ना। तो यहाँ पे जो है 2.5 आवर्स का मतलब क्या है, 2.5 आवर्स आर नथिंग बट 5/2, है ना। 5/2 इसको हमने अगर कन्वर्ट कर दिया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, 5/2 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे ये कितना कवर करता है, 90 किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग 90 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1 घंटे का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के लिए डिस्टेंस वेरी सिंपल, 5/2 आवर्स जो है 90 किलोमीटर उसने कवर किया है। तो 1 घंटे के लिए उसने कितना कवर किया है, 5/2 इज नथिंग बट 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में उसने कितना कवर किया है, 90 किलोमीटर। तो 1 घंटे के लिए उसने कितना किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 90 × 1/5/2 लेंगे हम लोग, ठीक है। 2.5 नहीं ले सकते हम लोग, वी कैन नॉट डिवाइड इट, है ना। 90 × 1/5/2। तो यहाँ पे 5/2 अगर आप इस तरफ लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो रेसिप्रोकल बन जाता है ना। 90 × 1, 90 × 2/5, 2/5, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, ये कितना आता है, हाउ मच इट इज, 5 हाउ मच जा 90, फटाफट से बताइए, 5 हाउ मच जा 90, 18 जा 90, तो 18 2 जा 36 किलोमीटर। तो 1 घंटे के लिए उसने कितना ट्रेवल किया है, 36 किलोमीटर। तो देयरफॉर 2 आवर्स के लिए उसने कितना किया होगा, 36 × 2 आवर्स, है ना। तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 72 किलोमीटर। सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 घंटे के लिए, 72 किलोमीटर उसने जो है ट्रैवल किया है। इज इट क्लियर, आप कैसे जो है मल्टीपल यूनिट्स के साथ आप जो है वैल्यूज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशंकर।